के पास जा रही हूँ। शिवम, आपने सुना कि दुष्यंत जी क्या कह रहे हैं, 350 इंडिया अलायंस की सीटें आने वाली हैं। अब सीधी बात यह है कि एक भव्य शो आज बनारस में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन था, एक तरह से आप लोगों के लिए शक्ति प्रदर्शन भी था कि जो जो आपके बड़े नेता हैं सब वहां पर पहुंचे। लेकिन उस सब के बीच, उस भव्यता के बीच क्या ऐसा है जो विपक्ष कह रहा है कि सीटें नहीं आ रही, 400 पार बोलना भी बंद कर दिया आप लोगों ने? सुचारिता जी, सबसे पहले अंजना जी ने जो कहा, बहना कंचन जी ने, जो भी आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये पटना में रोड शो कर रहे हैं। आज तक इस देश के प्रधानमंत्री को पटना में कभी रोड शो करने की आवश्यकता नहीं है, हालत खराब है। थोड़ा सा इंतजार करिए, पीओके में भी आपको रोड शो करते हुए दिखाई देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी। थोड़ा सब्र रखिए, आने दीजिए, 400 पीओके में भी रोड शो करते मिलेंगे। हम तो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, अपने देश में तो प्रचार करेंगे ही। अब दूसरी बात पर आता हूं। कहा गया कि मुश्किल से 150 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं इस देश के 140 करोड़ लोगों को यह कहना चाहता हूं कि अभी तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पूर्ण बहुमत देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अभी तक 272 पहले ही पार कर चुका है, जैसे मेरे देश के गृह मंत्री ने कहा। लेकिन हमें चैन से नहीं बैठना है। जैसा कि मैं कहता हूं कि अब की बार 400 पार करना है, जब तक विश्राम नहीं करना है। मेरी तो टी शर्ट पर अब की बार 400 पार लिखा हुआ है। विषय बहुत साफ है। जिस तरीके से आज आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नामांकन में देखा, एनडीए का कुनबा परिवार जो आपने देखा, मैं इन इंडी घमंडी वालों से कहना चाहता हूं, देखो किसे कहते हैं, एकता किसे कहते हैं, लीडरशिप किसे कहते हैं, नेतृत्व कैसे किसे कहते हैं, उसमें विश्वास किसे कहते हैं। रैली एक होती नहीं आपसे, आपसी झगड़े खत्म होते नहीं आपसे। राज्यसभा सांसदों को मुख्यमंत्रियों के घर बुला बुलाकर महिलाओं को पिटवा आप रहे हो। राज्यों में एक दूसरे से पंजाब और दिल्ली अलग अलग कहानियां अलग आप गढ़ रहे हो। अधीर रंजन चौधरी हमारे स्टार कैंपेनर होकर हमें खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो, टीएमसी दीदी को देने से तो अच्छा ये है। किसे कहते हैं गठबंधन? ये देखिए आज जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नामांकन में भव्यता दिखाई दी और मजबूत गठबंधन दिखाई दिया, इस देश के बड़े नेता दिखाई दिए। यह दिखाता है कि जब बेहतर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति यानी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे लोग हो तो गठबंधन भी चलता है, सरकार भी मजबूती से चलती है और देश में तमाम बड़े काम भी होते हैं। और रही बात जनता के रिपोर्ट कार्ड की, तो मुझे लगता है कि आप अभी बनारस में ही है, लोगों ने आपको बता ही दिया। मैं तो कहता हूं कि बनारस में और हिंदुस्तान में जिस तरीके से विकास की चीजें आगे बढ़ी है इस देश में, वो तो कोई कंफ्यूजन रहा ही नहीं है। लेकिन यह बात सच है कि अब की बार ये कांग्रेस वाले अगर 40 भी ले आए तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। और मैं तो भाटी जी को बस यही कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में 20 या 30 आ जाए। मैं तो ये आपसे दुआ करूंगा कि भगवान इस बार कम से कम आपको एक कार जितने सांसद तो दे। भाई कम से कम अगर लोकसभा आना है तो 5-6 तो आए। नहीं, वो होना है उनके साथ। सुचारिता जी, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पार्टी का, किसी भी गठबंधन का भविष्य और उनको 40 पे समेट रहे हैं, कांग्रेस 40 पे समेट रहे हैं और भाटी जी के लिए कह रहे हैं। भाटी जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही, जो आपके नेता ने आज बयान दिया, लेकिन उससे पहले जरा मैं यहाँ पर आती हूँ। आपने तो नामांकन भरा था बनारस से। नामांकन भरने जा रही थी मगर मैंने अपना नाम वापस ले लिया। मैं क्यों? इसीलिए कि प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब उन्होंने कह दिया कि आपके ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए, किन्नर समाज के लिए हम उत्थान का कार्य करेंगे, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसे हम पूछेंगे। और बनारस के भी मेयर है, विधायक है, सब आए थे हमारे पास और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि किन्नर समाज के लिए हम उत्थान का कार्य करेंगे। मतलब हमारी जो मांग थी खाली ये किन्नर आयोग बने, किन्नरों के उत्थान के लिए, और लोकसभा राज्यसभा सीट की मांग कर रही हैं और कुछ नहीं। तो जब हमारी बातों का सम्मान कर दिया, मान कर किया, तो फिर हमने सोचा कि आज एक किन्नर लोकसभा सीट का त्याग करती है। एक त्याग की मूर्ति क्या होती है, वो किन्नर आज उदाहरण का स्तोत्र बनी। तो आपने भरोसा जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर? जी, मैंने पूर्ण भरोसा जताया और कल स्वयं मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आरती की, शायद आपने देखा भी होगा। और उन्होंने भी प्रेम पूर्वक इस तरह से हाथ जोड़ के उन्होंने आशीर्वाद लिया। मेरा राजा हाथ जोड़ने के लिए नहीं है, मेरा राजा तो है सब पे हाथ रखने के लिए है। ये जो बात कह रही हैं कि हमारा राजा जो है सबका, सब पर सब लोग हाथ जोड़े उनके लिए और वो सबके साथ चले, वो अपना हाथ रखें, आप क्या सहमत हैं?
एकदम 100% सहमत हैं। वाराणसी की जनता ने कल दिखा दी है, कम से कम 10 लाख लोगों की लहर थी। जिस तरह लग रहा था कि समुद्र में लहर आया है, उसी तरह बनारस की जनता अपनी सब कुछ छोड़ के अपने सांसद के पीछे, अपने माननीय प्रधानमंत्री के पीछे लहरा के दौड़ रही थी, उत्साह के साथ दौड़ रही थी। ये देखने योग्य था। हमें तो कहेंगे विश्व के सारे नेता को ये चीज़ देखना चाहिए, किस तरह जनता का सपोर्ट किसी नेता के लिए होता है। जनता का सपोर्ट किस नेता के लिए होता है, वो कह रहे हैं कि ये जनता का सपोर्ट सिर्फ बनारस के लिए है या फिर पूरे देश के लिए? पूरे देश के लिए है। पूरे देश के लिए है। आपको लग रहा है इस बार नरेंद्र मोदी वापस आ रहे बिल्कुल आएंगे। हैं? क्यों लगता है? क्यों इन्होंने इतना अच्छा काम ही करा। विपक्ष में आपका फेवरेट नेता कौन है? विपक्ष में कोई नहीं, नरेंद्र मोदी जी हमारे हैं बस। अच्छा, विपक्ष का कोई नेता पसंद ही नहीं है? ना। अच्छा, ये हाँ, मैं जरा पूछ लेती हूँ। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी एक तरह से जब यहाँ आते हैं तो वो एक स्टार की तरह यहाँ पर जब आते तो लोग उनको देखने के लिए टूट पड़ते हैं। विपक्ष में भी कोई नेता होगा आपके पसंद? ओनली मोदी। ओनली मोदी। ओनली मोदी। कोई है ही नहीं है टक्कर में। अच्छा, आप यहीं के हैं? नहीं, बैद्यनाथ नाम से आई। झारखंड से आई हैं। अच्छा, तो झारखंड से आई हैं तो बताइए जरा कि झारखंड में भी मोदी जी की चर्चा है? हाँ हाँ, झारखंड। किसी और नेता की चर्चा है? हाँ, नहीं, मोदी जी के अलावा और किसी। मोदी जी के बहुत अच्छा। वहाँ पर जो कुछ हुआ है ईडी के चार्जेस में, मुख्यमंत्री चले गए जेल में, तो उस सब का क्या असर? नहीं, कोई असर नहीं, मोदी पर कोई असर नहीं हुआ है। अच्छा, वहाँ पर कुछ असर नहीं है। तो बाहर भी आ गई ना सीता सोरेन बीजेपी। केजरीवाल जी तो अब बाहर आकर प्रचार करेंगे। हाँ, तो प्रचार करने से क्या होगा? वो तो जनता देख रही है ना, सब समझ रही है जनता ना। अच्छा, मुझे ये जनता को करना है। हाँ, निर्णय तो जनता क्या निर्णय किया है? जनता तो कांग्रेस सरकार। हाँ, देखिए दुष्यंत जी। अच्छा, एक सेकंड। बीजेपी देखिए एक मिनट। अच्छा, बीजेपी वो कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, जरा सुनना चाह रही हूँ। हाँ, बोलिए। कांग्रेस इस बार कांग्रेस। वो कह रहे हैं इस बार कांग्रेस सरकार। कांग्रेस इस बार। क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर इतने सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत काम किया है, पर आप अरे कुछ है, बेरोजगारी है। हमारे भैया हैं, 30 बरस उम्र हो गया है, लेकिन रोजगार ही नहीं है। रोजगार है करता हूँ। अच्छा, देखिए मैं एक बार, ममता जी जरा आप सुन रही हैं, एक युवक ने कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा है जो बहुत भारी पड़ने वाला है। अब आप ये बताइए कि युवाओं को जोड़ने की बात होती है, महिलाओं को जोड़ने की बात होती है, फिर ऐसे भी युवा हैं जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे, तो ये मुश्किल नहीं होगी क्या? सुचरिता जी, जहां पर आप खड़ी हैं काशी बनारस की पावन धरा पर, वहां पर जब से काशी कॉरिडोर बना है, और मैं तो रेगुलर विजिटर हूं वहां की इकोनॉमी में बहुत बूम आया है। और जब इकोनॉमी में बूम आता है तो लोकल जो एम्प्लॉयमेंट होता है, रोजगार होता है, वो भी उत्पन्न होता है। तो रोजगार की कमी नहीं है। ये सब जो मेरा युवा भाई है, मैं उनको बोलूंगी कि आपको भी, आपके पास भी आई एम श्योर रोजगार होगा, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आगे आपको अवश्य मिलेगा। पहली बात। दूसरी 2-3 जरूरी बातें बोलना चाहती हूँ। जो स्नेह है और जो सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बनारस और पूरे भारतवर्ष से जनता जनार्दन का मिलता है, वो ऐसे ही नहीं मिल जाता है। उसको अपनी मेहनत, अपने कर्मों से कमाया जाता है, और प्रधानमंत्री जी ने ये कमाया है। तीसरी बात बोलना चाहती हूं, जब मैं अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दे रही थी, राजकुमार भाई बोल रहे थे कि भाई जो 270 वाली बात है वो देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने बोली है। राजकुमार भाई, आपने पूरा सुना नहीं। उन्होंने ये बोला कि 4 चरणों के चुनाव हो गए, 380 सीटों पर मतदान हो गया, और इन 380 सीटों पर 270 यानी मेजॉरिटी का जो मेजॉरिटी का जो मार्क है, उसको ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन 400 जो मैंने बोला वो आ रही है। राजकुमार भाई, आप आराम से देखिए और देखते रहिए क्या होने वाला है। उसके अलावा एक चीज और बोलना चाहती हूँ। काशी की पावन भूमि में जो काशी के कोतवाल माने जाते हैं, ऐसे हमारे बटुक भैरव, काल भैरव और हनुमान जी और महादेव जी की ऐसी कृपा है जनता जनार्दन के साथ मोदी जी के ऊपर कि आएंगे तो ये कितना भी चाहे जोर लगा लें, आएंगे तो मोदी जी ही, और भारी बहुमत के साथ आएंगे। मां भारती के बेटे ही तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सुचरिता जी।